मिलेगा। सबसे बड़ी बात है भैया कि अगर दुकान हम लोग को शिफ्ट नहीं किया जाता है, जगह नहीं दिया जाता है, तो एक वोट नहीं मिलेगा। वोटिंग करके आ रहा हूँ इमामगंज में, क्या लगता है अतिक्रमण हटनी चाहिए, उससे जाम की समस्या बनी रहती है, क्योंकि बहुत लोग वहाँ पे उग्र हो रहे थे। मैं अभी जस्ट वहीं से आ रहा हूँ, तो क्या लगता है आपको कि वहाँ पे हटना चाहिए, उन पर कुछ बात होगी, क्या होगी? तो एक एक जो बिल्डिंग जो है उसका हम लिख के दे रहे हैं। सोमवार को सबका बिल्डिंग का जो है, चाहे जिसका बिल्डिंग भी हो, बुलडोजर से तोड़ना चाहिए। हम सीओ साहब से बात किए, ठीक है। और यदि नोटिस जब तक नहीं किए हैं तब तक हटाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं? जब ये बात कही जा रही थी तो कुछ लोग ये रस्सी तक बांधने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब ये मेरा हो गया। देखिए यहाँ पर जाम जो हो रहा है ट्रैफिक की वजह से हो रहा है। सब्जी ठेला ये सब रोड के किनारे बेचते हैं। हम लोग 400 दुकानदार हैं, गुमटी वाले, ठेला वाले 400 हैं, इसमें 50 गो रूम है, कहाँ से शिफ्ट हो पाएंगे? व्यवस्था में कोई लोग बोलता है कि यहाँ पर नहीं बेचो, बिक देंगे, हटा देंगे, ये करेंगे। मतलब डेली धमकी मिलता है। डेली धमकी गरीबों को झोपड़ी का वजह दिया जाता है। बड़े बड़े दुकानदारों के लिए कोई चिंता नहीं। और जो रोड नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम यही होगा कि आगे चल के हम सारे पब्लिक इकट्ठा होके रोड को किसी जगह पर धरना डाल देंगे और भूखे 1 महीना तक के मर सकते हैं। जी नमस्कार, प्रणाम। इलीगल इंक्रोचमेंट अतिक्रमण की बात करें तो इमामगंज में भी इसकी बात होने लगी। इससे पहले बांके बाजार में एक्शन लिया गया था और बांके बाजार में भी बुलडोजर के साथ लोगों को हटाया गया था। बांके बाजार के बाद अब इमामगंज की बारी आई है और इमामगंज में भी इसकी बात होने लगी है। लगातार इसका अनाउंसमेंट किया जा रहा है, बाजार में लगातार लोगों को नाम तक लिखा जा रहा है और ये बात कही जा रही है कि यदि आप नहीं हटाते हैं तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। इसके लिए आज मीटिंग भी की गई थी, मैंने उससे भी आपकी रिपोर्टिंग करके आपको बताने का प्रयास किया। अभी यहाँ पे लोग पहुँच गए हैं जहाँ पे इनको दुकान देने की बात कही जा रही है। देख लीजिए, यही दुकान है, 50 दुकान, लगभग 50 दुकान बनाई गई है और इसी 50 दुकान में ये सभी लोगों को शिफ्ट करने की बात कही गई है। सिर्फ यहाँ पे जो संख्या है ये सिर्फ 2 या 3% लोग आए हैं, बाकी अभी घर पे ही हैं। ये लोग बताइए, अभी 50 लोग से ज़्यादा मौजूद है। ये सभी लोग आखिर कैसे दुकान दिया जाएगा? जब ये बात कही जा रही थी तो कुछ लोग ये रस्सी तक बांधने का प्रयास कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब ये मेरा हो गया। देखिए किस तरीके से लोग डर के माहौल में जी रहे हैं कि रस्सी तक बांधने लग गए। मैं यहाँ के दीपा मांझी से कहना चाहूँगा, जो यहाँ के विधायिका हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आप रोजगार की बात करते हैं, ये गरीब महिलाओं, ये गरीब जो आदमी है, इनकी रोजगार की बात करते हैं, तो आखिर उन्हें एक उचित स्थान दिया जाए ताकि सभी लोगों को शिफ्ट मिल सके। जिसकी पहचान हो सिर्फ उसे आप दुकान दे देंगे, जिसकी पहचान ना हो आप दुकान नहीं देंगे, तो ये कहीं से सही नहीं है। मैं इसके लिए यहाँ पे आया हूँ। ये लोगों ने मुझे कॉल किया कि आखिर इसे भी आपको दिखानी चाहिए, तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ इन लोगों के माध्यम से कि आखिर क्या समस्याएं हैं और किस समस्याओं को लेकर आप लोग यहाँ पे आए हैं। बताइए क्या कह रहे हैं, आज आप क्यों आए हैं यहाँ पे? आए हैं कि ऐसे 10,000 रुपये हमको मिल रहा है बिजनेस करे की जीविका में, तो हम कहाँ करेंगे? जब दुकान हम मिलवे ना करेगा, भगा रहा है, बिक रहा है, फेंक रहा है, तो हम कहाँ दुकान करेंगे? वो पैसा हमको कहाँ? तो आपको बोला गया ना कि ये दुकान है, आपका होगा। इस दुकान में शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ ये दिखाई नहीं। अच्छा, ये दिखाइए, ये दुकान है। ये दुकान मिल रहा है, तो इस दुकान में कैसे मिले है? दुनिया के तो ये कंफर्म है कि मिलिए जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात है भैया कि अगर दुकान हम लोग को शिफ्ट नहीं किया जाता है, जगह नहीं दिया जाता है, तो एक वोट नहीं मिलेगा। चाहे कोई प्रत्याशी हो या किसी कोई नेता हो, कोई हम लोग इमामगंज का लोग वोट नहीं। यदि आपको दुकान नहीं दिया गया तो आप वोट नहीं देंगे, यही कह रहे हैं ना? किसी को नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे कि दीपा मांझी को नहीं देंगे? किसी को नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे। हमको अपना पेट का रोजी है, पेट के चलते हम लड़ रहे हैं। कोई हमको जब तक बैठाने का व्यवस्था नहीं करता है तो हम वोट नहीं देंगे। देखिए दीपा मांझी की आवाज, दीपा मांझी यदि सुन पा रहे हैं तो इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि यदि आप ये लोग कह रहे हैं कि यदि मुझे नहीं दिया गया, कोई दुकान या स्थान नहीं दिया गया बेचने के लिए, तो हम जो है एक वोट नहीं देंगे। क्या कहेंगे आज? इस तरीके से लोग सब कोई आए हुए हैं, लोग आपसे बात भी हुई दीपा मांझी से, क्या आपको लगता है कि वो कुछ करेंगी? जी मैडम, सारा पब्लिक बोल रहे हैं वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। इसके बारे में सीओ साहब से बात करते हैं, ठीक है। और यदि नोटिस जब तक नहीं किए हैं तब तक हटाने की कोशिश कैसे कर रहे हैं, जो हम उनसे बात करते हैं। तो यदि सबको हटा दिया जाता है तो आखिर क्या लगता है ये सब स्पेस में इन लोगों को शिफ्ट कर दिया जाएगा? हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है? नहीं, कम से कम 400 दुकानदार हैं, गुमटी वाले, ठेला वाले 400 हैं, इसमें 50 गो रूम है, कहाँ से शिफ्ट हो पाएंगे? व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था यहाँ पर कुछ नहीं है, लाइट, बिजली, कुछ किसी भी प्रकार के गेट उट आप दिखाइए ना अपना कैमरा के माध्यम से कि कितना। देखिए किस तरीके से गंदा भी कर दिया गया रूम को। वो तो चलिए साफ हो जाएगी, वो तो अलग बात नहीं, उसे साफ करा दिया जाएगा, वो मैं मानता हूँ।
इसमें गेट लगा दिया जाएगा, वो भी मैं मानता हूँ। इसे साफ सफाई करके कुछ लोगों को नीचे भी स्थान दिया जाएगा, वो भी मैं मानता हूँ। मैं सारी चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये स्पेस में जितने जो 3-4 किलोमीटर के रेंज में लोग फैले हुए हैं, क्या ये थोड़े से स्पेस में क्या सबको एडजस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आपके लिए कोई और स्थान आपको बनाना होगा इसके अलावा, जहाँ पे लोग एडजस्ट कर पाएँ। और भी कुछ लोग से जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आज आप क्या बेचते हैं? हम तो यही बोलेंगे कि आप सब ये सब दिखाइए। हम आपको इसलिए बुलाए थे कि ऐसा जगह पे हम लोग को बैठाया जा रहा है, जबकि दुकान यहाँ कम है, 500 आदमी है, कैसे एडजस्ट करेंगे? आप क्या बेचते हैं? बैग बेचते हैं। आप बैग बेचते हैं अब तो हमारा बैग इसमें रहेगा सेफ, किसी तरह से भी सेफ रहेगा ना। सेटर का पता है, वो बोलता है 4 दिन में खाली करना है। 4 दिन में कैसे खाली? वहाँ अच्छा, ये बोल दिया गया कि 4 दिन में आपको खाली करना है, नोटिस दे दिया गया है। बजाते अनाउंस किया गया है, वो नोटिस के लिए लिख के लेके गया है कि नोटिस मिलेगा 2 दिन के बाद। आप कितने दिन से वहाँ दुकान लगा रहे हैं? 5 साल से। देखिए 5 साल से लगा रहे हैं और 5 दिन का समय दिया जा रहा है। ये थोड़ा और समय देना चाहिए। ये सभी लोग जो हैं इमामगंज के वासी हैं, इमामगंज में पिछले 10 साल से अपना दुकान लगा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इलीगल इंक्रोचमेंट जो होता है, अतिक्रमण जो होता है, वो सही नहीं है। इससे जो है वो जाम की समस्या बनी रहती है, लोग को आवाजाही में दिक्कत होती है। मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन एक स्थान पे इतना जल्दी सबको शिफ्ट करना मुझे नहीं लगता है कहीं से संभव है। क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? यहाँ पर जाम जो हो रहा है ट्रैफिक की वजह से हो रहा है। सब्जी ठेला ये सब रोड के किनारे बेचते हैं। हम लोग जो सब्जी लगाते हैं रोड के किनारे लगाते हैं, हम लोग से कोई जाम नहीं है। हम लोग जो है मेन रोड से हट के है, गांव ग्रामीण वाला रोड की तरफ हम लोग सब्जी लगाते हैं। और जो भी जाम होता है, बस, टेम्पू, टोटो, इस सब से जाम होता है। मोटरसाइकिल जहाँ पाते हैं तहाँ खड़ा करके पैसेंजर उठाते हैं, और जहाँ पाते हैं तहाँ खड़ा करके अपना। वीडियो साहब क्या कहना चाहेंगे आज के मामले में? वीडियो साहब से यही कहना चाहेंगे, जो रोड के किनारे दुकान लेने के बाद भी रोड के किनारे तक सामान रखते हैं, उसको अंदर करवाया जाए। और जो भी मोटरसाइकिल, टेम्पू, टोटो है, उनको एक करे साइड में लगाया जाए और बोला जाए साइड से उठाए और साइड से ले जाए। यदि आपकी बात नहीं मानी जाती है और लोगों को हटाने के लिए फोर्स किया जाता है, तो आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम क्या होगा यदि आपको ये सारी चीज़ नहीं मानी जाती है और हटा दिया जाता है आप लोग को सीओ साहब के द्वारा, बीडीओ साहब के द्वारा, तो आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम यही होगा कि आगे चल के हम सारे पब्लिक इकट्ठा होके रोड को किसी जगह पर धरना डाल देंगे और भूखे 1 महीना तक के मर सकते हैं। अच्छा, लेकिन नहीं हटेंगे। रोड को धरना में डाल दीजिएगा? जाम कर देंगे, जाम कर देंगे रोड को किसी हाल में, सारे पब्लिक। आखिर हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं? इसका जगह दे और रास्ता बतावे कि हम लोग जाएं कहाँ। सब्जी बंद हो जाए। देखिए ये महिलाएं हैं, महिलाओं के रोजगार की बात करते हैं। 10,000 रुपए तक, 10,000 रुपए आपको मिला? नहीं मिला है। अच्छा, अभी नहीं मिला है। अच्छा, मिल जाएगा। जब मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उससे कैसे बढ़ाएंगे रोजगार? हम लोग के मिलेगा तो रोजगार। हम लोग सब्जी बेच रहे हैं तो ये हाल है, कैसे बाल बच्चा के पढ़ाएंगे? कैसे हम क्या करेंगे? कैसे खिला पाएंगे उसका? 10,000 में गुजारा हो जाएगा हमको? कोई लोग बोलता है कि यहाँ पर नहीं बेचो, बिक देंगे, हटा देंगे, ये करेंगे। मतलब डेली धमकी मिलता है? हाँ, डेली धमकी मिलता है। हम लोग को बोला कि झोपड़ी मड़ा हटा दीजिए, हम लोग हटा दिए। हम लोग कहाँ जाएंगे? बुलडोजर चला देंगे। अच्छा, हटा दीजिए सारी सब्जी, ना तो बुलडोजर चला देंगे। सुरक्षा दीजिए ना, तो कोई बिजनेस चाहे सब्जी चिपा जाए चाहे आदमी चिपा जाए। लोगों में आक्रोश साफ आपको दिख रहा होगा और सही बात है। यदि ये लोग नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे? कहाँ से अपना पेट भरेंगे? सर, इससे पहले यहाँ पे दुकान लाया गया था। जितनी दुकानदार है सभी का नुकसान हुआ। यहाँ दुकान नहीं चल पाता, फल वाला तो और नहीं चल पाता। 100%। अच्छा, पहले लाया गया लेकिन आप फ्लॉप कर गया। एक सामान नहीं बिक पाता है यहाँ। पंकज सिंह थे बड़ा बाबू, एक सामान का यहाँ अति में आया था। इस बार हम 24-25 हज़ार रुपया खुला था। यदि आपको ये दुकान दिया जाए, उसके बदले 2 लाख रुपया लिया जाए, तो इसमें से आप लोग कितना लोग देंगे 2 लाख रुपया? एक भी व्यक्ति नहीं दे पाएंगे। एक भी व्यक्ति नहीं दे पाएंगे। कहाँ से देंगे? गरीब आदमी कहाँ से देंगे? देखिए, ये लोग सक्षम ही नहीं है कि इस दुकान को जो है वो हम ले पाएं, क्योंकि जब भी दुकान दिया जाएगा तो ब्लॉक की तरफ से एक फिक्स चार्ज भी दिया जाता है और फिक्स चार्ज के बाद इन्हें दुकान दिया जाएगा। आखिर ये गरीब लोग कैसे दुकान ले पाएंगे? अभी तो चलिए चुनाव है, अभी मान के चलिए, मैं मानता हूँ कि अभी चुनाव है, अभी आपको छूट दे दिया जाता है 2-3 महीने के लिए। यदि चुनाव खत्म हो जाती है फिर आपको हटा दिया जाता है, फिर क्या करेंगे आप? फिर हम लोग क्या करेंगे? बेरोजगार मरेंगे, बेरोजगार रहेंगे, रोड पर आएंगे, और क्या कर सकते हैं? तो चुनाव से पहले आप जो है सो यहाँ के जो विधायिका हैं उनसे आप लिखित आवेदन चाहते हैं ना, कि हमें लिखित दिया जाए कि आपको बाद में भी नहीं हटाया जाएगा चुनाव के बाद, ऐसा चाहते हैं आप लोग? जी जी, विधायक जी बोले भी हैं। हाँ, इस पर आप लोग हम बात करते हैं। अच्छा, और आप लोगों से हम आकर मिलते हैं। अच्छा अच्छा।
मिलेंगे। वो बोले हैं कि हम इमामगंज में भी हैं और 4 बजे हम ट्रॉफी जो गाड़ी है ना उसको पहले प्रबंध किया जाए, ठीक है। तो जाम नहीं लगाएगा, जैसे टोटो हो गया, बस हो गया, बीच में गाड़ी लगा के जाम कर देता है, तो कहाँ जाएगा? जैसे जाम तो लगना ही है, दुकानदार से मतलब नहीं है कि दुकान लगाया है तो जाम लगेले है। रूम वाला जो है ना, जो रूम बड़ा बड़ा शहर में दुकान नहीं आप लग रहा क्या है। करते हैं इमामगंज में, किस चीज का दुकान लगाते हैं? हम तो रानीगंज मोड़ पर जूता दुकान में रहा है, कितना साल से लगा रहे हैं तो आप? कम से कम 20 साल से हमें। बताइए 20 साल से लगा रहे हैं और इन्हें अब हटा दिया जाएगा, तो आखिर इनका जो है सोच था 20 साल में इन्होंने जो कस्टमर बनाया है वो कहाँ जाएगा? आपको क्या लगता है ये दुकान आप अफोर्ड कर पाएंगे, ले पाएंगे आप? नहीं हो सकता, हम लोग से नहीं हो पाएगा, इसलिए कि हम लोग के पास में कुछ नहीं है, कमाने खाने के अलावा हम लोग के पास में कुछ है ही नहीं। और जो भी जाम लगता है, जो रूम वाला जो बाजार में जो रूम लगा हुआ है, तो रूम वहाँ है और 15 फीट रोड पर लगाए हुए हैं, इसी की वजह से जो है से सब सारा जाम लगता है और हम लोग को गरीबों के ऊपर झोंपड़ी कवा दिया जाता है। बड़े बड़े दुकान का नाम है और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो चैनल के नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सलाम। मेरा नाम रामनंदन प्रसाद, इमामगंज कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष। अभी हम सीओ साहब के सामने अपनी बातों को रखें कि गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। और सबसे पहले जो बिहार सरकार में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बना हुआ है उस पर सीओ साहब तोड़वावे, उसके बाद गुमटी हटाया जाएगा। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि गुमटी हटाना अवैध है, गुमटी नहीं हटाना चाहिए? नहीं, गुमटी ठीक ठाक है। अच्छा। और जगह अगर पूरा सबका जितना भी यहाँ का गुमटी धारी है या ठेलाधारी हैं या बैठ के सब्जी उब्जी बेचते हैं, उनको जगह हमको जब देंगे उसके बाद ही हटावेंगे। इसके लिए हम लड़ाई जारी किए हैं, हम क्रांतिकारी रहेंगे इमामगंज के लिए और रहेंगे और इस सब के हटने नहीं देंगे। तो ब्लॉक की तरफ से बोला तो जा रहा है कि ये जगह तो दी गई है, इस जगह से आप संतुष्ट नहीं हैं? इस जगह से संतुष्ट जब होंगे कि कपड़ा दुकान है तो उसमें गेट लगना चाहिए, बिजली का व्यवस्था होना चाहिए, रोड का व्यवस्था होना चाहिए। कीचड़ में कोई सब्जी लेवे भी नहीं करेगा, तो ये कोना में जब सब दुकानें ही रहेगा, रोड पर एक भी ठेला नहीं रहेगा, तभी दुकान यहाँ चल सकता है, अन्यथा नहीं चल सकता। अच्छा, मतलब ये कहना चाहिए यदि यहाँ दुकान शिफ्ट किया जाए तो रोड पे एक भी ठेला नहीं दिखना चाहिए, सब यहीं पे रहे, तभी रहेगा? तभी रहेगा। अगर यहाँ के चाहे प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, विधायक हो, विधायक को याद क्यों करते हैं? विधायक यहाँ परसों आए हुए थे, विधायिका दीपा मांझी जी, उसके बाद सब घर नोटिस गया, उसके बाद भी सब कहते हैं कि हम दीपा मांझी और किरीट भारती को बुलावेंगे, वो हमारे पास आवेगा कि हम उसको बुलावेंगे। से हमको जवाब दीजिए, हमको कोई बुलाया? हम बिना बुलाए गए हैं या नहीं गए हैं, से पूछिए सबसे। मतलब ऊपर ऊपर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, अंदर से काम नहीं कर रहे कोई नहीं करते हैं। बालू में भी उसी हाल हुआ था। अच्छा, कि हम जो है से बोल रहे हैं भले, हाँ। मगर ऊपर से इतना दबाव मांझी जी पर हम लोग किए, मगर कोई का केस रिहा नहीं करवाए थे, सब केस में फंस गए थे, झूठा केस में। यहाँ हटना चाहिए। तो एक एक जो बिल्डिंग जो है उसका हम लिख के दे रहे हैं, सोमवार को सबका बिल्डिंग का जो है, चाहे जिसका बिल्डिंग भी हो, बुलडोजर से तोड़ना चाहिए। हम सीओ साहब से बात किए हैं। अच्छा, जो भी एक्स्ट्रा अवैध बिल्डिंग है उसका भी जो आप नोटिस वहाँ दिए हैं कि पहले इसको तोड़िए तब इन लोग को तोड़िए, तब हटाइए। हम बोले हैं इस बात को। देखिए ये सारी बातें ये कांग्रेस अध्यक्ष कर रहे हैं और जाहिर सी बात है, सही बात है। यदि इन गरीब लोगों को यहाँ से हटा दिया जाता है तो आखिर उसका परिणाम क्या होगा? अभी चुनाव आने वाले हैं, लोगों को 10,000 देने की बात कह रहे हैं, लोगों को रोजगार देने की बात हो रही है, और इस तरीके से रोजगार छीनना कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये जो है सो सही नहीं होगा, ये आम लोगों के लिए। मेरी यही राय है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे बिहार जंक्शन, मैं हूँ प्रकाश।